Hello guys, welcome back to our channel part 4 of Rebirth in Girl's Body। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाए। चैप्टर 31, हम दोनों के बीच क्या तेरा और क्या मेरा। राज की बात सुनकर सिद्धार्थ की भौं में सिकुड़ जाता है और वो कहता है, तेरी होने वाली दुल्हन पहले से ही पागल है। तो राज अपना मुंह बना लेता है। फिर सिद्धार्थ धीरे से बोलता है, वैसे मेरी होने वाली दुल्हन कहाँ है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसने अभी क्या बोला तो वो कस के अपनी आंखें बंद करता है। आह, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। वो लड़की मेरी दुल्हन कभी नहीं। अगर वो मेरी दुल्हन बनी तो रोज घर में महाभारत होगा उसके और मेरे बीच। फिर सिद्धार्थ राधिका से पूछता है, कहाँ है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। तो राधिका, जिसका पूरा ध्यान तमाशे पर था, वो एकदम से बोलती है, वो तो उपाय खोजने गई है। ये सुनकर सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी कर लेता है और फिर बोलता है, कैसा उपाय। तो राधिका को समझ आता है कि उसने अभी अभी क्या बोल दिया। वो हड़बड़ा जाती है और कहती है, कुछ नहीं, मैंने अभी जो बोला उसे भूल जाए। सोचिए, मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं। वो ये सब जबरदस्ती की हंसी हंसते हुए कहती है, लेकिन उसके माथे पर परेशानी की लकीर थी। सिद्धार्थ राधिका को घूर के देखता है और कहता है, तुम बताओगी या सारे सीनियर्स को बोलकर तुम्हारी रैगिंग करवाऊं। सिद्धार्थ की बात सुनकर राधिका पूरा डर जाती है और रोनी सूरत बनाकर कहती है, नहीं सर, मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैंने अगर आपको कुछ भी बताया तो विधि मुझे मार डालेगी। सिद्धार्थ कहता है, और अगर नहीं बताया तो। वो तो को थोड़ा लंबा खींचता है, जिससे डर के राधिका कहती है, वो आपसे आपका फ़ोन लेने का उपाय खोजने जा रही, ऐसा ही कहा था उसने। वहीं ये सुनकर विराट अपना माथा पीट लेता है। सिद्धार्थ चौंक के कहता है, उसे मेरा फ़ोन क्यों चाहिए। तो राधिका तुरंत कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं पता और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वही बाकी सब असमंजस में उसे देखते रहते हैं। अचानक ही सिद्धार्थ के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाता है। ओह, तो जाने मन को मेरा फ़ोन चाहिए ताकि वो ये देख सके कि मेरे पास कौन सा वीडियो है। ये सोचकर उसे हंसी भी आती है। फिर वो खुद से कहता है, अगर उसे सच पता चल गया कि मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है तो बेचारी का कैसा रिएक्शन होगा। लेकिन फिर सिद्धार्थ कुछ सोच के वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त उसे आवाज़ देते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता है। सिद्धार्थ वहाँ से बाहर जाने के बाद किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है, हाँ, कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, हम कल आएंगे। जी हाँ, हम मॉर्निंग में ही आएंगे, और हाँ, ध्यान रहे ये बात बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए कि हम वहाँ क्यों आए हैं। इतना बोलकर सिद्धार्थ फ़ोन कट करता है और फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ता है कि वो किसी से टकरा जाता है। वो गिरने को होता है कि कोई उसे कमर से थाम लेता है। सिद्धार्थ जब उस इंसान का चेहरा देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसे विधि ने थाम रखा था, जिसे वह कितनी देर से खोज रहा था। वही विधि के चेहरे पर चिढ़ नजर आ रही थी, लेकिन अचानक उसकी नज़र सिद्धार्थ के नीचे गिरे हुए फ़ोन पर पड़ती है तो उसकी भी आंखें चमक उठती है। वही सिद्धार्थ जो अभी भी विधि के बाहों में था, जब विधि के आंखों में चमक देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। लेकिन जब वो उसके नज़रों का पीछा करता है तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वही आसपास के सारे स्टूडेंट उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहे थे। एक लड़की बोलती है, यार ये लड़की कितनी स्ट्रांग है, देखो कितने देर से इस लड़के को संभाल रखा है। दूसरी लड़की कहती है, हाय यार, काश इस लड़की की जगह मैं होती और मैंने सीध सर को संभाला होता। उसकी बात को सुनकर विधि के एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाते हैं। वो घूर के उस लड़की की तरफ देखती है और फिर कहती है, इधर आओ, तुम इधर आओ और संभालो तुम ही इस आलू की बोरी को। हो, कितना भारी है ये, पकड़ लो। तो वो लड़की तुरंत वहां से चली जाती है डर से। डर इसलिए उसे लगा क्योंकि जब विधि ने उसे सिद्धार्थ को संभालने को कहा था तो सिद्धार्थ का चेहरा पूरा काला पड़ गया था। वो उस लड़की को अपने खा जाने वाली नज़रों से घूरकर देख रहा था। वो लड़की जैसे ही सिद्धार्थ की खतरनाक नज़रों को अपने ऊपर महसूस करता है तो डरकर अपना सलाइवा गटक लेता है और उल्टे पांव वहां से भाग जाती है। सिद्धार्थ फिर विधि को घूर के देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने मुझे, आलू की बोरी।
तो विधि भी वैसे ही जवाब देती है, यार बाद में लड़ लेना, पहले खड़े हो जाओ। और फिर सिद्धार्थ को ठीक से खड़ा करके जल्दी से उसका फ़ोन चुपके से उठा लेती है, लेकिन सिद्धार्थ ने देख लिया था कि विधि ने उसका फ़ोन ले लिया है, जिससे उसे हंसी आती है, लेकिन वो हंसता नहीं है। फिर विधि सिद्धार्थ को देखकर थोड़ा नाटक करते हुए कहती है, अच्छा सीट बेबी, अभी मैं अपने क्लास जाती हूँ, हम बाद में मिलते हैं। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो सिद्धार्थ पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिससे विधि आगे नहीं बढ़ पाती। तो वो पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देखती है, फिर प्यार से कहती है, बेबी ये क्या तरीका हुआ अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करने का। लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ भी वैसे ही प्यार से कहता है, लेकिन उसके बात में भी टॉन्ट था, अच्छा तो तुम मेरा फ़ोन तो देती जाओ जो तुमने चुराया है। विधि नकली हंसी हंसती है, ही, मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों लेने लगी। तो सिद्धार्थ कहता है, अच्छा जाने मन, अभी तुमने बड़ी सफाई से नीचे पड़ा जो फ़ोन गायब किया उसके बारे में क्या कहोगी। विधि मुंह टेढ़ा करके कहती है, ओह वो तुम्हारा फ़ोन था, मुझे लगा मेरा फ़ोन है, इसीलिए मैंने उठा लिया। सिद्धार्थ अपनी आईब्रो राइज करता है और कहता है, अच्छा। तो विधि कहती है, और नहीं तो क्या, हम दोनों के बीच क्या तेरा और क्या मेरा। सिद्धार्थ फिर विधि के जीन्स के पॉकेट में हाथ डालने वाला होता है कि विधि कहती है, क्या कर रहे हो, मेरे पॉकेट में तुम कैसे हाथ डाल सकते हो, मैं खुद दे रही हूं ना फ़ोन। सिद्धार्थ फिर डेविल स्माइल देता है और कहता है, जाने मन, अभी तुमने ही कहा था ना कि हम दोनों के बीच क्या तेरा और क्या मेरा, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे पॉकेट में हाथ डाल रहा हूं। ये सुनकर विधि की भौंवें सिकुड़ जाती है, कितना चालू इंसान है ये। और घूर के सिद्धार्थ को देखती है, फिर तुरंत उसका फ़ोन निकाल के उसे पकड़ा देती है और वहां से जाने लगती है। कि सिद्धार्थ उसे आवाज़ लगाता है, जाने मन। विधि कस के अपनी आंखें बंद करती है, जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। फिर पीछे मुड़ के बोलती है, अब क्या हुआ, दे दिया ना मैंने तुम्हारा फ़ोन। सिद्धार्थ फिर कहता है, जाने मन, कल हम कहीं जाएंगे तो ध्यान रखना इस बात को, मुझे कल कोई नाटक नहीं चाहिए। विधि कोई जवाब नहीं देती है और पलट के अपने क्लास चली जाती है। इधर विधि अपने क्लास आती है तो उसके दोनों रिपोर्टर पूरी तरह से तैयार थे उसे आज की खबर देने के लिए, जिसे थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर विधि को सुनाया गया। ये सब सुनकर विधि के आंखों में चमक आ जाती है, क्या मेरे लिए प्रीत ने उस आलू की बोरी, मतलब उस डेविल के बाल खींचे, आह आई लव हर यार। वही उसकी बात सुनकर राधिका और विराट उसे अजीब तरीके से देखते हैं और एक साथ कहते हैं, क्या सच में तुम्हें प्रीत पसंद है। विधि कैजुअली कहती है, हाँ, लेकिन अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और कहती है, अरे उस टाइप वाला पसंद नहीं, बस एज अ फ्रेंड वाला पसंद। अब वो मेरे लिए उस डेविल से लड़ गई तो अच्छी तो लगेगी ही ना। ऐसे ही आज का दिन निकल जाता है। चैप्टर 32, अगर होशियार तुम्हारे जैसे होते हैं तो मैं बेवकूफ़ ही सही हूँ। रात को विधि अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थीं, तभी अचानक ही उसे ध्यान आता है कि सिद्धार्थ उसे कल कहीं ले जाना चाहता है। ये ख्याल आते ही वो सोचने लगती है, ये मुझे कहाँ ले जाएगा, कहीं ये मुझे मरने का प्लान तो नहीं बना रहा, आखिर इसके ईगो को हर्ट किया है मैंने, और वैसे भी बिना बात के मुझसे चिपका रहता है। हाँ, मुझे सावधान रहना होगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, जो अर्जुन सिंघानिया के साथ हुआ वो विधि के साथ कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने रूम में बैठा कुछ फाइल देख रहा था, तभी वहां स्वयं और राज आते हैं। राज सिद्धार्थ के बगल में बैठते हुए कहता है, यार कल का कुछ प्लान बनाते हैं, बहुत दिनों से हम सब कहीं नहीं गए हैं। सिद्धार्थ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और अपना काम कंटिन्यू रखता है। तो राज उसके फाइल को उसके हाथ से लेके साइड कराता है और कहता है, सीध तू सुन रहा है। तब सिद्धार्थ राज के तरफ देखता है और कहता है, मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन तू स्वयं के तरह कब से बिहेव करने लगा। ये बोल के वो अपनी आईब्रो उचका देता है। राज चिढ़कर कहता है, तू जैसे आजकल बिहेव करने लगा है, सभी को अब स्वयं की तरह ही बेशर्मी करना पड़ेगा, तभी तू हमारी बात सुनेगा। अब स्वयं घूर के दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों खुद को क्या बहुत होशियार समझते हो, जब से देख रहा हूँ बिना बात के मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अरे हम सबस में सबसे इंटेलिजेंट, क्यूट, मासूम सब में ही हूँ, तुम सब तो खड़ूस बेवकूफ़ हो बस।
स्वयं की बात सुनकर सिद्धार्थ एक मजाक उड़ाने वाली हंसी हंसता है और कहता है, अगर होशियार तुम्हारे जैसे होते हैं तो मैं बेवकूफ़ ही सही हूँ, जिससे स्वयं मुंह बन जाता है। फिर वो मुंह फुला के साइड में बैठ जाता है। वहीं उसे ऐसे बच्चों जैसे मुंह फुलाकर बैठे देख राज और सिद्धार्थ दोनों नामे सिर हिला देते हैं। वहीं स्वयं इंतजार कर रहा था कि दोनों उसे मनाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो स्वयं मन में सोचता है, हे भगवान, कैसे दोस्त दिए हैं मुझे, इन्हें तो मुझसे मतलब ही नहीं है। इधर राज एक बार फिर से सिद्धार्थ से कहता है कि कल का कुछ प्लान बनाते हैं। तो सिद्धार्थ फिर से अपनी फाइल उठाने पढ़ने लगता है और कहता है, कल मैं बिजी हूँ। वहीं कल सिद्धार्थ बिजी है ये सुनकर राज सोचने लगता है कि आखिर कल क्या काम है सीड को जो उसे नहीं पता। वहीं स्वयं जो मुंह फूला कर थोड़ा दूर जाके बैठा था, जब उसे अपने दोनों दोस्तों की बात सुनाई नहीं देती है तो धीरे से आके वो उनके करीब पीठ करके बैठ जाता है, जैसे वो कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया है और उसकी मम्मी अब उसे मानेगी कि बेटा उठ जाओ ना, ऐसे नहीं करते, अगर तुम उठ गुस्सा छोड़ दोगे तो मम्मी तुम्हें चॉकलेट देगी। वहीं राज जब स्वयं की हरकत देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन वो हंसता नहीं है क्योंकि स्वयं पहले ही मुंह फुला के बैठा था। राज अब फिर से सिद्धार्थ की तरफ देखता है जो दोनों को इग्नोर करके अपने फाइल में घुसा हुआ था। राज अपने दोनों दोस्तों को देख के नामे सिर हिलाता है। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब उसने इन दोनों से दोस्ती की थी। एक हद से ज़्यादा बच्चा तो एक हद से ज़्यादा बुरा, अनअम्यूज्ड। राज एक बार फिर से कोशिश करते हुए सिद्धार्थ से पूछता है, कल क्या काम है तुझे बताएगा। सिद्धार्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, कल मैं अपनी जानेमन के साथ कहीं जा रहा हूँ। वहीं जानेमन सुनकर स्वयं के कान खड़े हो जाते हैं। वो तो ये भी भूल जाता है कि वो अभी मुंह फुला के बैठा था और वो अपने दोस्तों के मनाने का इंतजार कर रहा था। स्वयं तुरंत सिद्धार्थ के तरफ पलट के कहता है, क्या तुम उस लेडी डॉन के साथ बाहर घूमने जाने के लिए हमारे साथ नहीं जाना चाहते? फिर स्वयं अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा और दौड़ता है और कहता है, ओ तो मतलब तुम अपनी फर्स्ट डेट और जा रहे हो। फिर वो एकदम बच्चों की तरह सिद्धार्थ का पैर पकड़ के कहता है, प्लीज़ मुझे भी ले चलो ना, मैं कभी डेट पर नहीं गया हूँ। मुझे भी देखना है कि डेट कैसा होता है प्लीज़। वहीं उसकी हरकत से राज अपना माथा पीट लेता है और सिद्धार्थ की भावे सिकुड़ जाती है, क्या मैं कोई मंदिर जा रहा हूँ कि सबको अपने साथ ले जाऊं कि चलो सब दर्शन कर लो। स्वयं वैसे ही सिद्धार्थ के पैर पकड़े हुए कहता है, प्लीज सीड, मैं तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना, आखिर तुम सबसे ज़्यादा मुझसे ही प्यार करते हो ना, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे? सिद्धार्थ स्वयं को घूर के देखता है और कहता है, किसने कहा तुमसे कि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसी गलत फहमी तुम्हें हुई कैसे? वहीं सिद्धार्थ के कुछ भी कहने से स्वयं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस बच्चों जैसे जिद करने में लग गया था कि उसे भी डेट पर जाना है। अब सिद्धार्थ से बर्दाश्त नहीं होता है तो वो राज के तरफ देखकर कहता है, इसे मेरे रूम से बाहर करो नहीं तो मैं इसे इतनी रात में घर से बाहर फेंक दूंगा, फिर ये अपना समझते रहे। राज सिद्धार्थ की बात सुनकर स्वयं को खींचते हुए बाहर ले जाता है। वहीं स्वयं बस चिल्लाता रह जाता है कि उसे भी डेट पर जाना है, लेकिन वो बस अपना गला ही फाड़ सकता था, वहां उसकी बकवास सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह आज विधि बहुत टेंशन में थे क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ उसे कहाँ ले जाएगा। वो सोच सोच कर इरिटेट हो चुकी थी। फिर उसने खुद से ही डिसाइड किया कि आज मैं उस सिद्धार्थ के नज़र में आएंगी ही नहीं। अब वो अपनी लाइफ को लेके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। किसके दिल में उसके लिए क्या है, जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाती तब तक वो सामने वाले पर भरोसा नहीं कर सकती है इस बार। इधर आज क्लास में विराट अकेले बैठा था, अभी तक दोनों ही लड़कियां नहीं आई थी। वो बैठकर पढ़ रहा था तभी कोई उसके बगल में आके बैठ जाती है। वो अपनी नज़र उठा के उस तरफ देखता है तो उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। उसके सामने राधिका बैठी थी जिसने आज इंडियन ड्रेस पहना था। येलो कलर का बहुत ही सिंपल लेकिन प्यारा सूट, उसके बाल खुले थे और माथे पर टिका लगा था। पहली बार साड़ी में राधिका को देख के विराट का दिल धड़का था और आज सूट में देख के राधिका बहुत जल्दी में आई थी इसलिए वो हौंफ रही थीं। फिर वो जल्दी से अपने बैग से बोतल निकालती हैं और पानी पीने लगती है। वहीं विराट की तो नज़रें ही राधिका से नहीं हट रही थीं। तभी विधि आके विराट के दूसरे साइड में बैठती है और कहती है, इतना क्या घूर रहा है, ऐसे घूरने से वो तेरी नहीं हो जाएगी।
वहीं विधि के आवाज़ से विराट अपने सपनों के दुनिया से वापस आता है और विधि को नासमझी में देखने लगता है। विधि अपने पैर को टेबल पैर फैला के लड़कों की बैठकर कहती है, इसे देख के कुछ कुछ हो रहा है तुझे, देख अगर पसंद है तो ही इसे देख, नहीं तो मत देख, क्योंकि अगर उसके साथ कभी कुछ गलत किया ना तो मैं तुझे भूख शेर के सामने डाल दूंगी, समझा। वहीं विराट डर से अपना सलाइवा गटक जाता है और हकला के कहता है, मैं नहीं देख रहा हूँ किसी को। ये सुनकर विधि की आंखें छोटी हो जाती है और कहता ही है तो फिर आगे से कभी देखना भी नहीं, समझा। विराट बच्चों के जैसे अपना सिर हिला देता है। तभी राधिका अपनी आंखें छोटी करके दोनों को देखती है और कहती हैं, तुम दोनों क्या तब से खुसुर पुसुर कर रहे हो। विधि विराट को देख के डेविल स्माइल देती है और कहती हैं, कुछ नहीं, बस इसे शेर के किस्से सुना रही थीं। चैप्टर 33, क्या इसके लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है। राधिका उसे सवालिया नज़रों से देखती है तो विधि कहता है, कुछ नहीं, छोड़ो ये सब। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और सभी अपना ध्यान क्लास में लगा देते हैं। क्लास जैसे ही खत्म होती है और प्रोफेसर बाहर निकलने को होते हैं तभी उनकी क्लास में स्वयं भागते हुए उसे अपनी क्लास में देख सारे स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी स्वयं को जानते थे, क्योंकि वो सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड था। स्वयं भागता हुआ सिया के पास आता है और कहता है, लेडी डॉन, तुम मेरे दोस्त के साथ डेट पर जा रही हो ना, प्लीज़ मुझे भी ले चलो ना, मुझे देखना है डेट कैसे होता है। क्या डेट? विधि हैरान होके पूछती है। वहीं राधिका अपनी आंखें बड़ी करके विधि को घूरने लगती है तो विधि कहती है, ऐसे घूरना बंद करो नहीं तो तुम्हारे आंख ही बाहर आ जाएंगे। तो राधिका अपनी आइस रोल करके कहती है, वो सब की टेंशन तुम मत लो, पहले ये बताओ कि ये डेट पर जाने वाली बात तुम हमें कब बताने वाली थी। विधि चिढ़ के कहती है, पहले मुझे तो पता चले, मुझे खुद अभी पता चला है कि मैं डेट पर जाने वाली हूँ। स्वयं जब देखता है कि ये दोनों लड़कियां उसे पूरी तरह साइड कर चुकी है तो वो दोनों के बीच में अपने हाथ से कवर करने लगता है, तो विधि उसे देखकर कहती है, ये क्या है। तो स्वयं रोनी सी शक्ल बनाकर कहता है, यहाँ मैं अपनी बात करने आया हूँ और तुम हो कि अपनी दोस्त के साथ बिजी हो गई हो। विधि उसे कुछ बोलने वाली ही होती है कि उसका फ़ोन रिंग करता है। वो अपने फ़ोन में अननोन नंबर से कॉल देख के कहती है, ये किसका कॉल है। फिर वो जैसे ही कॉल उठाती है उधर से आवाज़ आता है, जाने मन मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे 10 मिनट में कॉलेज गेट पर मिलो। वहीं ये सुनते ही विधि हैरानी से कहती है, इस दुष्ट के पास मेरा नंबर कैसे है। वहीं राधिका अपनी नज़र इधर उधर करने लगती है तो विराट धीरे से पूछता है, क्या तुमने नंबर दिया था। राधिका रोनी सी सूरत बनाकर हाँ में सिर हिलाती है। विधि अभी भी अपने फ़ोन को घूर रही थी कि स्वयं बोलता है, मैं तुम्हें बता दूंगा कि सीट के पास तुम्हारा नंबर कैसे है, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे भी डेट पर ले जाओगी। विधि अपनी एक आईब्राउ उचकाकर पूछती है, तुम्हें पता है उस दुष्ट के पास मेरा नंबर कैसे है। तो स्वयं हाँ में सिर हिलाता है, जैसे उसे कितना बड़ा सीक्रेट पता हो। वहीं राधिका की सांस उसके हलक में अटक जाती है। विधि फुर घूर के स्वयं को घूर के देखती है और बोलती है, बताओ। स्वयं कहता है, पहले प्रॉमिस करो। विधि से अब और नौटंकी बर्दाश्त नहीं होता है तो वो स्वयं को कॉलर से पकड़ लेती है और धमकी देते हुए कहती है, जो पता है जल्दी जल्दी बको, नहीं तो कभी खुद के डेट में जाने लायक नहीं रहोगे। स्वयं फिर बोलता है, तो ठीक है फिर मैं नहीं बता रहा, जाओ। विधि हार मानकर स्वयं का कॉलर छोड़ देती है, कहती है, देखो बता दो उसे मेरा नंबर कैसे मिला। अगर तुम मुझे ये बताओगे तो मैं तुम्हें पक्का डेट पर ले जाऊंगी, अगर मैं गई तो। ये सुनते ही स्वयं की आंखें चमक उठती है और वो राधिका के तरफ इशारा करता है। विधि राधिका को देखती है जिसने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी। विधि राधिका को देख के कहता है, कुछ एक्सप्लेन करोगी। राधिका हकला के कहती है, वो फ्लैशबैक। राधिका भागते हुए क्लास की तरफ जा रही थी क्योंकि उसे लेट हो गया था। तभी वो किसी से टकरा जाती है और उसका बैग नीचे गिर जाता है तो राधिका बिना सामने देखे कहती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता। सामने से इतनी खूबसूरत लड़की आ रही है फिर भी टकरा गए। तभी उसे एक कोल्ड वॉयस सुनाई देती है, देख के तो तुम नहीं चल रही थी। वहीं उस आवाज़ को सुनकर राधिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो सिद्धार्थ की आवाज़ थी। वो सिद्धार्थ को देख जबरदस्ती हंसते हुए कहती है, ही सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं इसलिए इतना बोल दिया, अंधी तो मैं हूँ जो मुझे आप नज़र नहीं आए।
सिद्धार्थ उसे डेविल स्माइल देता है और कहता है गुड, आई लाइक इट, अच्छा लगा जानकर कि तुम मेरी जानेमन की तरह नहीं हो, अपनी गलती मानना चाहती हो। अगर तुम्हें सॉरी चाहिए तो मुझे मेरी जानेमन का नंबर दो। सिद्धार्थ की बात सुनकर राधिका एकदम से कहती है क्या मेरी जानेमन कहता रहने हो, जब आपके पास आपकी ही जानेमन का नंबर नहीं है। लेकिन तुरंत ही वो कस के अपनी आंख बंद कर लेती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसने अभी अभी किससे और क्या कहा है। वहीं सिद्धार्थ की भावें सिकुड़ जाती है। कुछ ज्यादा ही जुबान चलती है तुम्हारी भी, सिद्धार्थ राधिका को घूर के कहता है। फिर सिद्धार्थ कहता है अगर पनिशमेंट नहीं चाहती तब 2 मिनट के अंदर जानेमन का नंबर दो और यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। राधिका डर से जल्दी विधि का नंबर देके वाइट से भाग जाती है, इसलिए जब वो क्लास आई थी तो इतना ज़्यादा हॉन्फ रही थीं। तभी एक बार फिर से विधि का फ़ोन रिंग करता है। नंबर देख के विधि सबको कहती है उस दुष्ट को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं अभी यही थी, और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वहीं जब विधि कॉल नहीं उठाती तो सिद्धार्थ कॉलेज के अंदर आने लगता है। इधर विधि बहुत देर तक सोचती है कि उसे कहाँ छुपना चाहिए। ये सोच के वो इधर उधर हो रही थीं। वहीं सिद्धार्थ भी उसे पूरे कॉलेज में सभी जगह खोज चुका था। इधर विधि कॉलेज से बाहर निकल जाती है अपने घर जाने के लिए, और जब सिद्धार्थ को विधि कहीं नजर नहीं आती तो वो भी बाहर निकल जाता है। विधि बाहर आके ऑटो का वेट कर रही थी, तभी उसे बाहर आता हुआ सिद्धार्थ दिखता है तो वो जल्दी से सामने एक कार खड़ी थी उसके अंदर जाके छुप जाती है। इधर सिद्धार्थ गुस्से में बाहर आता है और उसी कार के सामने खड़ा होता है। फिर गुस्से में कार के टायर पर जोरदार लात मारता है, जिससे कार को तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगले ही पल सिद्धार्थ अपना पैर पकड़ के कूदने लगता है। आह, कितनी जोर से लग गया, इस लड़की के चक्कर में मैं सच में पागल हो जाऊंगा। वही विधि जो कार में छुप के ये देख रही थी उसे बहुत हंसी आती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। इधर सिद्धार्थ को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो वो गुस्से में एक पंच बोनट पर मारता है, लेकिन फिर से उसे हाथ में लग जाती है। सही कहते हैं लोग, लड़की अच्छे खासे आदमी का दिमाग खराब कर सकती है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। सिद्धार्थ फिर एक लंबी सांसें लेके खुद को कंट्रोल करता है और कार का गेट खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वहीं सिद्धार्थ के कार में बैठते ही विधि पिछली सीट में और नीचे के तरफ धंस जाती है। हे भगवान, छिपने के लिए मुझे यही गाड़ी मिली थी, इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। हाँ, ये सच में बैल बुद्धि ही है, इसे बेवकूफ़ बनाना आसान है। किसी तरह मुझे इसके कार से निकलना होगा। तभी कार स्टार्ट हो जाती है और सिद्धार्थ गुस्से में कॉलेज से निकल जाता है और धीरे धीरे बड़बड़ाता है, कहाँ गई होगी, अपने घर ही गई होगी, वहाँ से उठा लूँगा उसे क्या लगता है मुझसे भाग सकती है। फिर वो अपनी गाड़ी विधि के घर के तरफ मोड़ देता है। वो विधि के घर पहुंचने वाला ही होता है कि अचानक उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो वहां से गाड़ी वापस मोड़ के दूसरे रास्ते गाड़ी ले जाता है। वहीं विधि की भावें सिकुड़ जाती है कि ये आदमी मेरे घर जा रहा था ना, फिर वहां क्यों नहीं गया, क्या इसके लिए मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है। अब विधि को भी नहीं पता कि उसे क्यों सिद्धार्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहना है, जबकि खुद तो हमेशा उससे दूर भागती रहती है। चैप्टर 34 कबाब में हड्डी। सिद्धार्थ विधि को कॉलेज में ना पाकर कभी ज़्यादा गुस्से में था और वो अपनी गाड़ी विधि के घर की तरफ मोड़ देता है। लेकिन अचानक ही वो विधि के घर पहुंचने से पहले वो वापस अपनी गाड़ी दूसरे रास्ते में देता है, जिससे विधि को लगता है कि सिद्धार्थ के लिए उससे इम्पोर्टेंट कौन है। तभी सिद्धार्थ मिरर से अपनी कार की बैक सीट के तरफ देखता है और उसकी मुस्कान और गहरी हो जाती है। तो मेरी जानेमन मुझसे छिपने के लिए मेरी ही कार में आके छुप गई, वाह इंटरेस्टिंग। वहीं विधि पीछे पूरी तरह से नीचे हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर भर भर के गुस्सा था। आह, इसने मुझे इग्नोर कर दिया, अभी तक तो मेरे पीछे पड़ा था जानेमन बोल के, लेकिन अब ये कहाँ चल पड़ा, एक बार मेरे घर जाके मुझे देखा भी नहीं। सही में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा हुआ मैंने इस पर भरोसा नहीं किया था, सबके नंबर के धोखेबाज ही होते हैं। बताया ये भी कोई बात हुई क्या? पहले विधि खुद छुप गई, अब वो चाहती है कि सिद्धार्थ उसके आगे पीछे भी रहे, हद है, मतलब ये लड़की भी। तभी सिद्धार्थ अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करता है। वो जैसे ही हेलो बोलता है, विधि के कान खड़े हो जाते हैं। किसे फ़ोन लगाया है इसने, इसकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या?
अच्छी बात है, एक बार मुझे पता चल जाए कि इसकी गर्लफ्रेंड है, फिर पहले तो इसकी जम के पिटाई करूंगी, उसके बाद अगर इसने कभी मुझे फिर जानेमन कहा तो इसे इसकी पुराने जन्म की जानेमन याद ना दिलाई तो मेरा नाम भी विधि और अर्जुन सिंघानिया नहीं। तभी उसे सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रहा था, मैं अभी नहीं पहुंच पाया, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं 2 घंटे बाद जरूर आऊँगा। अभी मैं अपने किसी स्पेशल समवन के साथ हूँ, तो मैं 2 घंटे बाद पहुँचता हूँ। इतना बोलकर वो अपना फ़ोन काट कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरी तरफ कॉलेज में सारे दोस्त कैंटीन में बैठे थे, दुखियारी जैसे, जिन्हें उनकी दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिला हो। प्रीत तो अपने नकली आंसू बहा रही थी जो निकल ही नहीं रहे थे। तभी वहां ऋषभ आ जाता है। सभी सड़ी हुई शक्ल देखकर उसके आईब्राव ऊपर हो जाते हैं। वो चेयर पर बैठते हुए कहता है, तुम सब ऐसे क्यों बैठे हो जैसे तुम्हारा सबसे कीमती सामान तुमसे चोरी कर लिया गया है। प्रीत अपनी कोहली टेबल पर टिका के अपनी हथेलियों में अपने चेहरे को भर के सामने रखे जूस के ग्लास के स्ट्रॉ से जूस पीते हुए कहती है, हम ऐसा ही समझ लो, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मेरी बनने वाली गर्लफ्रेंड को मुझसे पहले कोई डेट पर ले गया। वहीं उसकी बात से राज चिढ़ जाता है। वहीं ऋषभ की भावे ऊपर उठ जाती है। विधि, उसे कौन डेट पर ले गया? फिर वो अपनी नज़र चारों तरफ करता है। वेट, सिद्धार्थ। प्रीत अपनी मरियल सी आवाज़ में कहती है, हाँ। ऋषभ धीरे से बड़बड़ाता है, एक दिन मैं नहीं आया और यहाँ तो बहुत कुछ हो गया लगता है। राधिका जो उसके बगल में बैठी थी वो गर्दन टेढ़ी करके ऋषभ को देखती है और कहती है, हाँ दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। विधि ने सबको धोखा दे दिया। उसने हमें बताया तक नहीं कि वो डेट पर जाने वाली है। हमारे ग्रुप में सबसे पहली डेट उसकी है। उसे कम से कम इस बात की पार्टी तो सबको देनी चाहिए थी ना। तभी स्वयं रोते हुए कहता है, तुम सबके साथ उसने फिर भी कुछ नहीं किया है, सबसे बड़ा धोखा तो मेरे साथ हुआ है। ऋषभ चिढ़ के कहता है, क्यों, तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई क्या? स्वयं ऋषभ को घूरता है, फिर कहता है, मेरी बीवी क्यों किसी के साथ भागेगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वेट, लेकिन मेरी बीवी है कौन? वो अपने बाल खुजाते हुए कहता है। स्टूपर्ड ऋषभ स्वयं को देख के अपनी आइस रोल करके कहता है। स्वयं फिर से रोते हुए कहता है, तुम सब बुरे हो। उस लेडी डॉन ने मुझे धोखा दिया। पहले उसने अपनी लाइफ के विभीषण का नाम मुझसे जान लिया और फिर मुझे अपने साथ डेट पर भी लेके नहीं गई। उसने इतना कहा ही था कि प्रीत और ऋषभ उसे बुरी तरह घूरने लगते हैं। साला, यहाँ पहले ही इतना कंपटीशन है और ये नया पैदा हो गया। स्वयं जैसे ही दोनों की नज़रों को अपने ऊपर महसूस करता है तो अपनी आंखें छोटी करके उनको देखता है और कहता है, देखा, तुम्हें भी महसूस हुआ ना कि मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी ओर सीट के साथ डेट पर ले जाएगी ताकि मैं देख पाऊँ कि डेट कैसा होता है, लेकिन वो मुझे लिए बिना ही भाग गई। और वो गला फाड़ फाड़ के रोने लगता है। वहीं स्वयं की बातें सुनकर प्रीत और ऋषभ उसे हैरानी से देखने लगते हैं। क्या ये लड़का दूसरे की डेट में कबाब में हड्डी ना बन पाने के लिए इतना गला फाड़ रहा है? वहीं राज, विराट और राधिका तो नॉर्मल थे क्योंकि वो तो पहले भी स्वयं की नौटंकी देख चुके थे। ऋषभ फिर अपना फ़ोन निकाल के विधि का लोकेशन देखता है तो उसे आंखें छोटी हो जाती है। इधर विधि कार में पूरी तरह परेशान हो चुकी थी क्योंकि सिद्धार्थ लगभग 2 घंटे से अपनी कार बस घुमाए जा रहा था। वो कहीं भी अपनी कार नहीं रोक रहा था, बस बार बार एक ही जगह के कितने चक्कर लगा चुका था। फाइनली विधि इरिटेट होके पीछे उठ के बैठ जाती है और चिढ़ के कहता है, पागल हो क्या? क्या तब से तुम कार बस घुमाए जा रहे हो? बस घूम के हमेशा मेरे घर के पास आते हो, फिर अपनी कार पूरे सड़क पर दौड़ा देते हो। वहीं सिद्धार्थ फाइनली विधि को हार मानते देख डेविल स्माइल करता है। वहीं सिद्धार्थ की स्माइल देख के विधि कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे एहसास होता है कि वो खुद ही इस दुष्ट के बिछाए जाल में फंस गई है। सिद्धार्थ बोलता है, क्या हुआ जाने मन, तुम मेरी गाड़ी में कैसे आई? ये बिल्कुल मजाक उड़ाने जैसा था। विधि उसके बात सुनकर इधर उधर देखने लगती है, फिर बोलती है, वो मुझे नींद आ रही थी तो ये गाड़ी मुझे खाली दिखी इसलिए मैं इसमें सोने चली आई थी। मुझे तो पता ही नहीं था ये गाड़ी तुम्हारी है। वहीं विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती हैं, झूठी कहीं की। विधि फिर से चिढ़ के कहती है, अब कुछ बकोगे? 2 घंटे से गाड़ी क्यों घुमा रहे हों?
सिद्धार्थ अपनी एक आईब्राव उठाता है और कहता है, तुम तो सो रही थी ना, फिर तुम्हें कैसे पता मैं कितनी देर से गाड़ी घुमा रहा हूँ। विधि अपने दांतों से अपनी जीभ काटती है। आह, मैं इसके सामने हमेशा फंस जाती हूँ। अब कुछ बोलना है या ऐसे ही चुप रहोगी? सिद्धार्थ मजाकिया टोन में बोलता है। विधि अपनी आंखें मटकाती है और कहती है, हाँ वो मैं 2 घंटे पहले ही सोई थी, इसलिए आइडिया लगाया मैंने। सिद्धार्थ विधि के बात पर मन ही मन में हंसता है। विधि बात पलटने के लिए कहती है, अच्छा तुम मुझे कहीं ले जाने वाले थे ना? कहाँ जाने वाले थे हम? सिद्धार्थ कार को साइड में रोक के पीछे पलट के कहता है, अच्छा तो तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला था? चलो अच्छा है, तो जल्दी आके आगे बैठो। विधि मुंह बना के कहती है, मैं नहीं बैठने वाली आगे तुम्हारे साथ। सिद्धार्थ कहता है, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठेगी, चुपचाप आगे आओ नहीं तो गाड़ी ऐसे ही रुके रहेगी। सिद्धार्थ की बात से विधि उसे घूर के देखती ही फिर मुंह बना के आगे आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी कहीं आके रुकती हैं। वो जगह देख के विधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। चैप्टर 35 साइकाइट्रिस्ट। सिद्धार्थ ने अपनी कार रोकी तो वो जगह देखकर विधि काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। कभी वो खिड़की के बाहर उस जगह को देखती तो कभी सिद्धार्थ को। जगह देखकर विधि अजीब अजीब सा मुंह बना रही थी। वो हैरानी से अपने मन में बड़बड़ाती है, क्या ये मुझे साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक पर डेट के लिए लाया है? क्या इसे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि एक खूबसूरत लड़की को डेट पर कहाँ लेकर जाया जाता है? इसे ये भी नहीं पता, आह ये सही में बैल बुद्धि है, इसके वजह से मेरी पहली डेट साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक पर होगी। विधि मुंह बनाकर अपने मन में सोचती है। सिद्धार्थ बहुत देर से उसे गौर से देख रहा था। वो विधि के पल पल बदलते एक्सप्रेशन को भी देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि विधि आखिर सोच क्या रही है। अब समझ में भी कैसे आता, उसे थोड़ी पता था कि उसके बेवकूफ़ दोस्त ने विधि को ये बता दिया है कि वो विधि को अपने साथ डेट पर ले जाने वाला है। थोड़ी देर के बाद शांति को भंग करते हुए सिद्धार्थ कहता है, यही कार में बैठे रहने का इरादा है या कार से उतरना भी है? तो विधि सिद्धार्थ को घूर कर देखती है और कहती है, तुम्हें सच में नहीं पता है कि अपनी इतनी सुंदर जबरदस्ती की गर्लफ्रेंड को कैसी जगह में डेट पर ले जाकर खुश किया जाता है ताकि वो तुम्हें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पसंद करने के बारे में सोचे विचारे? तुम सच में बैल बुद्धि हो। बैल बुद्धि सुनकर तो सिद्धार्थ का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन विधि की बात पर गौर करने के बाद सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है, डेट? फिर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वो थोड़ा विधि के तरफ झुकता है, जिससे विधि पीछे के तरफ झुक जाती है। फिर अपनी आंखें छोटी करके एक उंगली दिखाकर कहती है, हे तुम पीछे पीछे हटो, तुम खुद को मेरा सच का बॉयफ्रेंड मत समझो, दूर हटो। लेकिन सिद्धार्थ विधि के थोड़ा और करीब हो जाता है, जिससे विधि की धड़कन तेज हो जाती है। वही विधि की ये हालत देखकर सिद्धार्थ की मुस्कान और बढ़ जाती है। फिर वो विधि के चेहरे पर अपनी उंगली फिरा के कहता है, ओ तो जानेमन को लग रहा था कि हम अपनी पहली डेट पर आए हैं। ओके कोई बात नहीं, हमारी डेट भी होगी और बहुत खास होगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ साइकेट्रिस्ट से काम था तो हम इसीलिए आए हैं। और फिर सिद्धार्थ विधि से दूर हो जाता है, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं हो। वैसे कुछ हुआ तो नहीं, बस विधि के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। विधि सिद्धार्थ को खुद से दूर होते देख जल्दी से कार का गेट खोलकर बाहर निकल जाती है और अपने दिल पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। आह, ये अगर मेरे सामने रहेगा तो जरूर किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तब तक सिद्धार्थ भी कार पार्क करके विधि के पास आ जाता है और कहता है, अंदर चले। अब विधि को ध्यान आता है कि सिद्धार्थ ने कहा था कि उसे साइकेट्रिस्ट से काम है, इसीलिए वो यहाँ आया है। तो वो अपने मन में सोचती है, ये साइकेट्रिस्ट से मिलने क्यों आया है? आह, मुझे पहले ही लगता था ये थोड़ा खिसका हुआ है, लेकिन क्या इसकी बीमारी इतनी बढ़ गई है कि इसे साइकियाट्रिस्ट के पास आने की ज़रूरत है? ये सोचकर वो बहुत ही दयाभाव से सिद्धार्थ के तरफ देख रही थी। मुझे इसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, ये तो पहले ही बीमार है। इसे तो लोगों के प्यार, केयर, सहानुभूति की ज़रूरत है। आज के बाद मैं इसकी केयर करूंगी और इसके बीमारी को अच्छे से समझने के बाद इसका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाऊंगी। विधि अपने ही मन में आज पहली बार सिद्धार्थ के लिए कुछ अच्छा सोच रही थी उसके हिसाब से, लेकिन अगर सिद्धार्थ को विधि के सोच के बारे में पता चलता तो शायद उसका दिमाग ही फट जाता।
लेकिन यहाँ तो दोनों ही एक दूसरे को दिमागी तौर पर बीमार समझ रहे हैं। खैर थोड़ी देर बाद दोनों एक केबिन के बाहर खड़े थे। ये था डॉक्टर शशांक वर्मा का केबिन, जो एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट थे। सिद्धार्थ गेट नॉक करता है और अंदर जाता है। उसके सामने एक 27-28 साल का एक लड़का था जो डॉक्टर था, जिसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इतना बड़ा साइकियाट्रिस्ट हो सकता है। सिद्धार्थ को देखकर डॉक्टर वर्मा कहते हैं, हेलो मिस्टर सिद्धार्थ, आइए बैठिए। तब वो देखता है कि उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, जिसे देख के उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव आ जाते हैं। वही विधि भी डॉक्टर को देखकर शॉक हो जाती है। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो फॉरेन में था ना। तो अब थोड़ा जान लेते हैं डॉक्टर शशांक वर्मा के बारे में। ये है अर्जुन सिंघानिया के बचपन के दोस्त, जो बचपन में ही अपने मॉम डैड के साथ ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया था। वही सिद्धार्थ जब डॉक्टर शशांक को विधि को घूरते हुए देखता है तो वो विधि को अपने पीछे कर लेता है, जिससे विधि पीछे से ही सिद्धार्थ को घूर के देखती है और फिर अपनी मुंडी थोड़ा बाहर निकालकर फिर से डॉक्टर को देखने लगती है। वहीं डॉक्टर शशांक जब विधि की हरकत देखते हैं उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वहीं विधि सोचती है, चलो अच्छे डॉक्टर से ये अपना इलाज करवा रहा है, अब ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ और विधि दोनों ही डॉक्टर शशांक में सामने वाले चेयर पर बैठे थे और शशांक उन्हें गौर से देख रहा था। वहीं विधि भी उसे उतने ही गौर से देख रहा थी। फिर अपने मन में कहती हैं, ये तो अब काफ़ी हैंडसम हो गया है, बचपन में तो हमेशा इसके नाक बहते रहते थे। शशांक जब बहुत देर तक विधि को नोटिस करता है तो सिद्धार्थ के जलन की सीमा पार हो जाती है और वो घूर के शशांक को देखता है और कहता है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप डॉक्टर? तो शशांक हंसकर कहता है, कुछ नहीं, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड को देखकर मुझे किसी की याद आ गई। तो विधि मन में कहती है, ये कितने घिसे पीटे लाइन बोलता है, बोरिंग। फिर विधि स्माइल करके कहता है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि अभी मुझ पर लाइन मरने के लिए थी, लाइन चिपकाते हैं, तुम कुछ नया नहीं ट्राई कर सकते थे? वहीं विधि के बात पर सिद्धार्थ उसे घूर के देखता है। वही शशांक उसे हैरानी से देखता है और कहता है, आई डिड नॉट मीन दैट। आपकी शक्ल सच में मेरे बचपन के दोस्त के बचपन के चेहरे की तरह लगता है, काफ़ी फीचर मिलते हैं आप दोनों के। विधि हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करती है, यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, सच में मैं कितना खुद की तरह लगता हूँ। फिर वो अपना सिर झटक देती है। तभी सिद्धार्थ कहता है, क्या आप यहाँ दूसरे के शक्ल के फीचर बताने के लिए बैठे हैं? ये सुनकर शशांक हड़बड़ी जाता है और कहता है, सॉरी। फिर वो कहता है, मैं कुछ देर पेशेंट के साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते ही विधि अपनी जगह से खड़ी होती है और बाहर के तरफ जाने लगती है। तो सिद्धार्थ और शशांक दोनों हैरानी से विधि को देखने लगते हैं। तभी सिद्धार्थ कहता है, तुम कहाँ जा रही हो जाने मन? तो विधि पलट के सिद्धार्थ को देखती हैं और कहती है, सुना नहीं तुमने अभी डॉक्टर ने क्या कहा? उन्हें पेशेंट के साथ अकेले में बात करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं बाहर तुम्हारा वेट करती हूँ। इतना बोलकर विधि जल्दी से बाहर निकल जाती है। वहीं सिद्धार्थ और शशांक दोनों ही हैरान रह जाते हैं। फिर शशांक अपना गला साफ करके कहता है, मिस्टर सिद्धार्थ, क्या आप मुझे कंफर्म करेंगे कि पेशेंट कौन है? क्योंकि आप दोनों में हिसाब से तो दोनों एक दूसरे को ही पेशेंट समझ रहे हैं। सिद्धार्थ शशांक की आवाज़ से होश में आता है और कहता है, पेशेंट वही है, खुद को अर्जुन सिंघानिया समझती है, उसी का इलाज कराना है, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ बोलकर वो भी कैबिन से निकल जाता है। वहीं शशांक बड़बड़ाता है, इसकी शक्ल भी तो उसके जैसी ही है, तो समझ लेती होगी खुद को अर्जुन सिंघानिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और मुंह बना लेता है। चैप्टर 36 अर्जुन का सच शशांक के सामने। इधर विधि केबिन के बाहर चक्कर लगा रही थी, जैसे अंदर कितना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है उसके चेहरे पर चिंता की लकीर उभरी हुई थी। तभी वो देखती है कि सिद्धार्थ केबिन से बाहर आया और गुस्से में उसे घूरने लगा। सिद्धार्थ के ऐसे घूरने से गुस्सा तो उसे भी आया, लेकिन फिर वो सिद्धार्थ के दिमागी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए प्यार से पूछती है, सीध तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? देखो तुम खुद डॉक्टर के पास आए हो, अपनी मर्जी से आए हो, इसका मतलब तुम अपनी मेंटली कंडीशन अच्छे से जानते हो, फिर क्यों इतनी जल्दी बाहर आ गए? देखो डॉक्टर को सपोर्ट करोगे तो जल्दी ही ठीक हो जाओगे। वही सिद्धार्थ तो विधि को ऐसे घूर रहा था जैसे वो अभी इसी वक्त विधि का मर्डर कर देगा। ये लड़की खुद दिमागी तौर पर बीमार है और ये मुझे मेंटली अनस्टेबल बोल रही है।
हाँ सही ही है, एक पागल को पूरी दुनिया ही पागल लगती है। तभी विधि आगे कहती है, देखो मैं जानती हूँ ये डॉक्टर थोड़ा बड़बोला है, थोड़ी ज़्यादा बकवास करता है, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा और कामयाब डॉक्टर है। अगर तुम इस डॉक्टर को सपोर्ट करोगे तो ये तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देगा। सिद्धार्थ अब बोलता है, तो तुम्हें पता है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, फिर ठीक है। वो विधि का हाथ पकड़ता है और उसे केबिन के अंदर धक्का दे के बोलता है, तो डॉक्टर को सपोर्ट करो तुम, और गेट बाहर से बंद कर देता है। विधि हैरानी से गेट के तरफ देखती रहती है। ये सच में पूरी तरह पागल हो गया है क्या? इसके बदले मैं डॉक्टर से मिलूंगी तो उसकी बीमारी थोड़ी ठीक होगी। तभी पीछे से डॉक्टर शशांक की आवाज़ आती है, मिस विधि आइए बैठिए, बैठकर बात करते हैं। विधि पलटकर शशांक को देखती है, फिर आके बैठ जाती है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, आखिर गेट बाहर से बंद था। शशांक कुछ देर विधि को गौर से देखता है और अपने मन में कहता है, आह इतनी खूबसूरत लड़की है, कौन बोल सकता है कि ये दिमागी तौर पर बीमार है, खैर मुझे तो इसका इलाज करना है। फिर वो अपना गला साफ करके कहता है, तो मिस विधि आपके दोस्त ने मुझे बताया कि आप अपनी कंडीशन के बारे में जानती है। विधि थोड़ा और कंफर्टेबल होके अपनी जगह पर बैठती है और अपनी आईब्राउ उचकाकर शशांक को देखती ही है, जैसे पूछना चाहती हो कैसी कंडीशन। शशांक फिर से बोलता है, यही कि आपको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। विधि एकदम से चेयर से खड़े होके कहती है, क्या बकवास कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या? तुझे लगता है मैं मेंटली बीमार हूँ? साले मुझे लगा था तू सच में बड़ा डॉक्टर बन गया है, लेकिन तू तो अभी भी बचपन की तरह ही बेवकूफ़ है। विधि के ऐसे बिहेवियर चेंज को देखकर शशांक को लगता है कि हाँ सच में ये लड़की बीमार ही है। अभी तक तो कितने अच्छे से बात कर रही थीं, अब एकदम से ऐसे बात कर रही है जैसे मुझे बचपन से जानती हो। शशांक फिर से शांत लहजे में कहता है, मिस विधि मैं आपको मेंटली बीमार नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप तो जानती है कि आपके अंदर एक और आदमी है जो कभी कभी बाहर आता है, जो अर्जुन सिंघानिया है। वो ये सब बहुत ही शांति से बोल रहा था क्योंकि ऐसे पेशेंट के साथ डॉक्टर बहुत शांति से ही पेश आते हैं। वहीं विधि का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था, क्या ये सिद्धार्थ उसे पागल समझता है और वो उसका इलाज कराने यहाँ लेके आया है? अचानक ही उसके दिमाग में आता है, मतलब उस दिन सिद्धार्थ में अर्जुन सिंघानिया कहा था, उसका मतलब ये था कि मेरी अंदर एक और पर्सनैलिटी है, मतलब उसे ये नहीं पता है कि विधि मर चुकी है और मेरी आत्मा अब विधि के बॉडी में है, और मैं इस वजह से इतने दिन से इसकी सब बात मान रही थी। ओह गॉड। वहीं शशांक बहुत देर से विधि के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था, तो उसे अब भरोसा हो चला था कि विधि को सच में प्रॉब्लम है, क्योंकि विधि के चेहरे पर कभी गुस्सा होता तो कभी हैरानी तो कभी हंसी। विधि फिर शशांक को देखती है और कहती है, इसे मैं अपना सच बताऊंगी, अगर इसने मुझ पर भरोसा कर लिया तो ये आगे चलकर मेरी हेल्प कर सकता है, और आखिर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ये, इसे पता होना चाहिए मेरी लाइफ का सच। शशांक फिर से पूछता है, मिस विधि क्या आप मुझे बता सकती है कैसी कंडीशन में आपके अंदर का अर्जुन सिंघानिया बाहर आता है? विधि भी अब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी, एक तो सुबह से ही वो सिद्धार्थ के कारण परेशान थी और अब ये सब ड्रामा। विधि एकदम से टेबल पर हाथ मार के कहती है, एक बार और मुझे बीमार बोला ना तो तुझे ही बीमार बना दूंगा, समझा? और हाँ, मैं हूँ अर्जुन सिंघानिया, ये कोई मेरी दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि मैं सच में अर्जुन सिंघानिया हूँ, समझ आई मेरी बात? शशांक विधि को देख के पूरी तरह हैरान था, ये तो सच में बिल्कुल टू कॉपी अर्जुन ही है। 2 साल पहले जब वो ऑस्ट्रेलिया आया था, उसका गुस्सा सैम यही था। विधि शशांक को देख के कहती है, अब तुम मेरी बात पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं बात किसी को नहीं बताता। शशांक अभी भी हैरानी से विधि को देख रहा था, तो विधि उसके पेट में एक पंच मारकर कहती है, अबे कुछ बोलेगा या ऐसे ही खोया रहेगा? शशांक पंच खा के होश में आता है और बोलता है, मिस विधि आपकी बीमारी तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। विधि गुस्से में शशांक को घूरती है, फिर खुद को शांत करने के लिए टेबल पर अपनी उंगली से टैप करके धुन बजाने लगती है। वहीं उस धुन को सुनकर शशांक शॉक हो जाता है, क्योंकि ये धुन बस वो और अर्जुन ही बजाते थे साथ में, कुछ अलग ही धुन था ये। शशांक डरते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें ये धुन कैसे पता? विधि फिर से गुस्से में टेबल पर एक पंच मारती है और कहती है, साले हिप्पो, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, फिर भी मुझे नहीं पहचान रहा? शशांक हैरानी से बोलता है,
तुम तो बहुत चालू चीज हो यार, पूरा रिसर्च करके आई हो। तुम्हें कैसे पता अर्जुन मुझे बचपन में क्या बुलाता था? विधि अपने बालों को खींच के कहती है, अब भी प्रूफ चाहिए कि मैं ही अर्जुन हूँ? रुको बताती हूँ तुझे। तब सुन, याद है बचपन में तू मेरे निक्कर पहन लिया करता था? शशांक के ये सुनते ही कान लाल हो जाते हैं। वो शर्मा के कहता है, यार मैं लड़की के कपड़े क्यों पहनूंगा? विधि उसके सिर पर एक चपत लगा के कहती है, बेवकूफ़ी मेरे यानी अर्जुन के। और याद दिला दूँ तुझे, एक कुत्ते ने तेरे बम पर काट लिया था। और याद दिखाऊं, तेरे बम पर तिल भी है साले। कितनी बार मेरे सामने नंगा घुमा है तू, और कुछ बताऊं तब विश्वास करेगा कि मैं अर्जुन ही हूँ? विधि ये सब चिल्लाते हुए एक ही सांस में कह जाती है। वहीं एक लड़की के मुंह से इतने पर्सनल बात सुनकर तो शशांक के गाल और कान पूरी तरह लाल हो जाते हैं, लेकिन फिर वो एक बार शर्माते हुए पूछता है, यार तुम्हें इतना कुछ कैसे पता है? ये सब बात तो मेरे पेरेंट्स के अलावा बस अर्जुन ही जानता था। विधि अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। वो चिल्ला के कहती है, क्योंकि मैं ही अर्जुन सिंघानिया हूँ, आई एम द मैन। शशांक उसे देख के हैरानी से कहता है, लेकिन तुम मैन कहाँ हो, और तुम अर्जुन कैसे हो सकते हो? यार अगर मेरा अर्जुन जेंडर भी चेंज करवाता तो भी वो बहुत लंबा था, तुम्हारी तरह 5 फुट 3 इंच नहीं, समझी? शशांक आंखें छोटी करके कहता है। विधि फिर अचानक बोलती है, क्योंकि अर्जुन सिंघानिया मर चुका है और मेरा रिबर्थ हुआ है विधि के बॉडी में। शशांक विधि के बातें सुनकर अपनी आंखें रोल करके कहता है, बकवास, मतलब तुम कुछ भी कहानी सुनाओगी और मैं उस पर भरोसा कर लूंगा? विधि अब शशांक को घूर के देखती हैं तो शशांक थोड़ा डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके बोलता है, तुम कुछ भी कहानी नहीं बना सकती। अर्जुन तो सब कुछ छोड़कर चला गया है, न्यूज में आया था, और उसने अपना सब कुछ अपनी बहन पलक के नाम भी कर दिया है। ये सुनते ही विधि की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। चैप्टर 37, क्या तुम मुझे डेट करोगे? विधि इतने गुस्से में थी कि वो सामने रखे टेबल को उठाकर पटक देती है जैसे कि वो प्लास्टिक का हो, लेकिन शशांक ही जानता था कि टेबल कितना भारी है। लेकिन विधि पलक का नाम सुनते ही इतने गुस्से में आ गई थी कि उसने गुस्से में क्या किया उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। विधि अपनी लाल आंखों से शशांक को देखती है और गुस्से से कहती है, झूठ झूठ है सब, मार दिया उसने मुझे, मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया उसने, धोखा दिया है उसने मुझे, उसने दादाजी और मॉम को भी मार दिया। शशांक हैरानी से विधि को देखता है और कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? विधि उसे सब कुछ बता देती है और कहती है, अब तुम मुझ पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन यही सच है, और मैं ही अर्जुन हूँ। ये सब कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन सच में मेरा रिबर्थ हुआ है, वो भी एक लड़की के बॉडी में। शशांक हैरानी से अपने गाल में हाथ रख के बैठ जाता है और कहता है, ये सब कितना फिल्मी है, क्या सच में ऐसा होता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या तुम सच में मेरे दोस्त हो? यार तुम्हारी बहुत सी हरकत उससे मिल रही है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त अर्जुन हो। फिर वो विधि के तरफ देख के कहता है, यार लेकिन तुम कितने हॉट हो गए हो, क्या तुम मुझे डेट करोगे? फिर खुद ही बोलता है, आह नहीं नहीं, मुझे नहीं करना तुम्हें डेट, बॉडी भले ही लड़की की हो, लेकिन मुझे तो पता है ना कि इसके अंदर मेरा चड्डी बड्डी है। विधि उसे घूर के देखती हैं तो शशांक अपने दांत दिखा देता है। फिर वो कहता है, तो क्या तू उन दोनों को ऐसे ही छोड़ देगा? विधि उससे कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, जो मेरा है उसे या तो मैं वापस लूँगा या बर्बाद कर दूंगा, ताकि वो भी उस पर ऐश ना कर पाए, लेकिन उससे पहले मुझे उसे खोजना होगा। अगर वो हमें मिल गई तो बाजी हमारे हाथ में होगी, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज के 51% उसके नाम है, और अगर वो सामने नहीं आई तो वैसे भी 51% शेयर ट्रस्ट में चला जाएगा, जिसके बारे के पलक और उसका आशिक नहीं जानते हैं। शशांक विधि को इतने गुस्से के देखता है तो उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है, जैसे वो अर्जुन को शांत करता था जब कभी वो गुस्सा हो जाता था, और होता भी यही है। विधि धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। फिर विधि भी अपनी पकड़ शशांक पर कस देती है। आखिर कितने दिनों बाद उसे किसी अपने का साथ मिला था, जो सच में उसका अपना था, जिसके साथ उसके कई अच्छी यादें थी, जिसने कई बार उसकी गलती के लिए डांट सुना था। विधि भी शशांक के गले लगाने से भावुक हो जाती है, और वैसे ही उसके गले लगी रहती है। फिर विधि कहती है, शशांक तुम मुझे विधि ही बोला करो, बहुत मुश्किल से मैंने खुद को इस रूप में ढाला है। अर्जुन बोलने से लगता है मैं अभी भी उसी अपने शरीर में हूँ। फिर शशांक कहता है, ठीक है, लेकिन तुम सच में अर्जुन ही हो ना?
यार तुम अब कितने हॉट लग रहे हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं और अभी तुम्हें किस कर लूं। विधि विधि वैसे ही गले लगे हुए ही पीछे से पीठ पर एक मुक्का जड़ देती है। बकवास बंद कर नहीं तो मैं तेरे मुंह में मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी, आगे से किसी को किस करने लायक नहीं रहेगा फिर, समझा। शशांक उसकी बात पर हंस देता है और कहता है वैसे ये सिद्धार्थ क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है? क्या इसने तुझे कभी किस किया है? विधि घूर के शशांक को देखती है और मुंह बना के कहती है उसे बॉयफ्रेंड बनाने से अच्छा मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड ना बना लूं, उसे किस करने से अच्छा मैं तुझे किस कर लूं। तभी अचानक कैबिन का दरवाजा खुलता है। विधि और शशांक गेट का आवाज़ सुनकर उस तरफ देखते हैं तो जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन वहीं जो सिद्धार्थ गेट पर खड़ा था उसकी मुट्ठी कस जाती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वो शशांक को अपनी लाल आंखों से घूरने लगता है। वहीं विधि सिद्धार्थ को ऐसे देखकर एक पल के लिए डर जाती है और अपने मन में सोचती है ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे इसने अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के बाहों में देख लिया हो। अरे हाँ, ये तो मुझे ही जाने मन कहता घूमता रहता है। क्या ये शशांक को मेरे करीब देखकर जल भुन रहा है? और वो अपनी आंखें मटका कर सिद्धार्थ को देखने लगती है। तभी सिद्धार्थ आके विधि को अपने करीब करके कहता है ये कौन सा इलाज का तरीका है मिस्टर वर्मा? शशांक उसकी बात सुनकर अपनी आइस रोल करता है और खुद से कहता है ओह पजेसिव नाइस। तभी एक बार फिर से सिद्धार्थ की कोल्ड वॉइस सुनाई देती है जिससे हड़बड़ा के शशांक कहता है वो पेशेंट जब हाइपर हो जाते हैं तब मैं ऐसे ही उसे शांत करता हूँ, फिर खुद में बड़बड़ाता है क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। तभी सिद्धार्थ बोलता है तो ट्रीटमेंट कब से स्टार्ट करना है? वही विधि उसकी बात सुनकर उससे अलग होके कहती है तुम खुद को समझते क्या हो? मुझे पागल समझ रहे हो? खुद तुम दोनों ही पागल हो, दोनों अपना इलाज करवाओ पहले। और वो शशांक का कार्ड टेबल से उठाकर उस केबिन से बाहर निकल जाती है। वही शशांक कहता है ऐसे पेशेंट इसी तरह बिहेव करते हैं, प्यार से पेश आइएगा इनके साथ। सिद्धार्थ उसे घूरता है और कहता है आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे उसके साथ कैसे पेश आना है, बोलकर वो भी केबिन से निकल जाता है। वही दोनों के जाने के बाद शशांक अपना पेट पकड़ के हंसने लगता है। ओह गॉड, क्या होगा इस खड़ूस सिद्धार्थ का अब? जहाँ तक मैं अर्जुन को जानता हूँ अभी तक तो उसने सिद्धार्थ से बदला लेने का प्लान बना ही लिया होगा। वैसे अर्जुन उर्फ विधि इसके पीछे भी क्या खड़ूस आशिक पड़ा है। इधर सिद्धार्थ क्लिनिक से बाहर आता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे ना तो उसकी कार दिख रही है ना ही उसकी जाने मन। सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके चारों तरफ देखता है और धीरे से कहता है जाने मन कहाँ चली गई तुम? फिर वो अपना माथा रब करने लगता है। ये बीमार होने के साथ साथ चोर भी है, इसने मुझे बिना पता चले मेरी पॉकेट से कार की चाबी निकाल ली, इम्प्रेसिव। फिर सिद्धार्थ कैब बुक करता है, थोड़ी देर में उसकी कैब आ जाती है और वो पहले विधि के अपार्टमेंट के तरफ जाता है लेकिन उसे वहां विधि नहीं मिलती जिससे उसकी भावे सिकुड़ जाती है। ये लड़की अपने घर नहीं आए अभी तक, तो फिर ये कहाँ गई? क्या ये वापस कॉलेज चली गई है? नहीं, कॉलेज का टाइम तो खत्म हो गया होगा अब तक। सिद्धार्थ अपनी घड़ी को देखते हुए बोलता है। फिर वो अपना फ़ोन निकालकर विधि को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती है। जब सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आता तो वो स्वयं को कॉल करता है। स्वयं कहाँ है तू? क्या जाने मन कॉलेज आई है? तो दूसरे साइड से स्वयं बोलता है नहीं वो नहीं आई है और तू मुझे कॉल मत करना, अकेले चला गया ना डेट पर, तो मुझसे बात मत करना। और हाँ, उस धोखेबाज लेडी डॉन के बारे में तो मुझसे बिल्कुल मत पूछना, समझा? और आज मैं तुझे गुस्सा हूँ इसलिए मैं और राज आज घर नहीं आ रहे हैं। इतना बोलकर स्वयं कॉल कट कर देता है। वही स्वयं की बातें सुनकर सिद्धार्थ के माथे पर बल पड़ जाता है, ये इस तरह बात क्यों कर रहा था, इडियट। फिर सिद्धार्थ कुछ सोचकर कैब अपने फ्लैट के तरफ ले चलने को बोल देता है। जब वो वहां पहुंचता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी कार नीचे ही पार्क की हुई थी। क्या जाने मन यहाँ आई थी, उसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? सिद्धार्थ हैरान होकर सोचता है, फिर अपना सिर झटक कर कैब वाले को पे करके अपनी बिल्डिंग में चला जाता है। सिद्धार्थ जैसे ही अपने फ्लैट का गेट खोलने के लिए चाबी लगाता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि गेट पहले से ही खुला हुआ था।
वो अपने फ्लैट के अंदर जाता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने कोई औरत साड़ी पहने स्विंग चेयर पर बैठी थी और वो चेयर इधर से उधर डोल रहा था और कर्र कर्र की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर एक पल के लिए सिद्धार्थ अपना सलाइवा गटक लेता है। चैप्टर 38 टीवी सीरियल की बहू की तरह। दूसरी तरफ विराट आज राधिका को उसके घर छोड़ने जा रहा था। दोनों बाइक में थे। थोड़ी देर में विराट राधिका के घर के सामने अपनी बाइक रोकता है। राधिका पीछे से उतरकर विराट से कहती है, विराट अंदर आओ ना, कॉफ़ी पी कर जाना। वहीं विराट उसकी बात सुनकर ब्लश स्माइलिंग फेस करने करता है। क्या ये मुझे कॉफ़ी डेट के लिए पूछ रही है? हद है ना, ये नए नए आशिकी का भूत है, ज़्यादा ही इश्क का खुमार चढ़ने लगा है। भाई वो तुझे बस अपने घर कॉफ़ी पीने बोल रही है क्योंकि तूने उसकी हेल्प की। विराट अंदर जाना तो चाहता था लेकिन एक बार फिर भी मना करता है, नहीं राधिका आज नहीं, किसी और दिन। लेकिन अपने मन में ही कहता है, एक बार और पूछ लो, आ जाऊंगा। एक बार में ही आ जाता तो कितना डेस्पेरेट लगता, पूछ लो एक बार और। वहीं ये सुनकर राधिका को तो बहुत बुरा लगता है लेकिन फिर वो स्माइल करके कहता है, ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का। वहीं ये सुनते ही विराट के सारे ख्यालों में पानी फिर जाता है। तभी उसकी मम्मी उसे देखती है तो आवाज़ देती है और वो विराट को बाय बोलकर जल्दी से अंदर चली जाती है। वहीं अब तो विराट को लग रहा था जैसे कोई उसके अरमानों को पानी में डुबो डुबो के मरने की कोशिश कर रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो जाके राधिका का पैर पकड़ के बोले, यार अंदर बुला लो मुझे, ऐसे कौन करता है, एक बार में ही मान गई, 2-3 बार मुझे मनाना था ना अंदर आने के लिए, प्लीज़ मुझे बुलाओ, मुझे तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीनी है। विराट अपनी फूटी किस्मत लिए राधिका को अंदर जाते देखता रह जाता है और खुद में ही रोनी सूरत लिए बड़बड़ाता है, यार मुझे लगा था एक बार और बोलेगी लेकिन इसने तो दोबारा मुझसे पूछा ही नहीं, क्या मैं इसके पीछे अंदर चला जाऊं? नहीं यार, ऐसे ही इसके पीछे चला जाऊंगा तो कितना खराब लगेगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं मुफ्त की दावत उड़ाने चला आया हूँ। रहने दे विराट, चल निकल यहाँ से, बोल के वो अपना दुखी दिल संभाल वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद राधिका गेट से बाहर झांक के देखती है और मुंह बना के कहती है, आपने आप को क्या समझते हैं, पता नहीं इसे क्या लगा, घर के नए जमाई की तरह जबरदस्त इसे अंदर लेके जाएंगे सब और आव भगत करेंगे। फिर वो पलट के अपने रूम चली जाती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ हिम्मत करके चेयर के तरफ बढ़ता है। भले ही वो बाहुबली बना घूमता था लेकिन इस बाहुबली को भी भूत से डर लगता था। उसने तो साड़ी में एक लड़की को देख के सोच लिया कि आज उसके नालायक दोस्त नहीं है और घर में एक चुड़ैल आ गई है। हे भगवान, आज बचा लेना चुड़ैल से, फिर मैं अपने उन नालायक दोस्तों को कभी भी ऐसे नाराज नहीं करूंगा। जब भी डेट पर जाऊंगा उसे साथ ले जाऊंगा ताकि वो फिर मुझे कभी अकेला ना छोड़े। सिद्धार्थ हाथ जोड़ के ऊपर देखकर ये सब बातें सोच ही रहा था कि तभी अचानक लाइट जल गई। वहीं लाइट जलने पर जब उसने सामने देखा तो उसके आंखों में कुछ मिक्स्ड इमोशंस थे, जैसे हैरानी, गुस्सा, नशा, आंखों में प्यार, बहुत कुछ, क्योंकि सामने विधि थी जो पूरी तरीके से साड़ी पहने हुए तैयार थी, बिल्कुल टीवी सीरियल की बहू की तरह। वहीं विधि सिद्धार्थ को देख के शर्माते हुए कहती है, जी आप घर आ गए, कितनी देर कर दी आपने आने में। वही ये सुनकर तो सिद्धार्थ को लगा कि इसे चक्कर ही आ जाएगा। उसने अपने गुस्से वाले इमोशन को आगे किया और विधि के पास जाके उसे घूरते हुए कहा, ये सब क्या है और ये सिंदूर, किससे शादी की तुमने, बताओ मुझे, अभी तुम्हें विधवा बनाकर आता हूँ। विधि उसे अजीब तरीके से घूरती है, फिर वापस से मासूम सी शक्ल बना के कहती है, कैसी बात कर रहे हैं जी, आप खुद को मारने के बारे में कैसे सोच सकते हैं। वहीं सिद्धार्थ अपनी आंखें छोटी करके उसे देखता है और कहता है, मैंने कब बोला कि मैं खुद को मरूंगा? जी अभी अभी आपने कहा कि आप मुझे विधवा बना देंगे। अब आप मेरे पति हैं तो मुझे विधवा बनाने के लिए तो आपको ही मरना होगा ना। वहीं विधि की बात सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से विधि को देखने लगता है, क्या हमारी शादी ये कब हुआ, मुझे पता क्यों नहीं चला? क्या हुआ जी? क्या आप मुझे धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए अगर ऐसा है तो मैं आपको मारकर सच में विधवा हो जाऊंगी, विधि गुस्से में बोलती है। सिद्धार्थ वहीं विधि के बातों को प्रोसेस करने की कोशिश करता है। अचानक ही वो बड़बड़ाता है, क्या ये नहीं इसकी के पर्सनैलिटी है? वहीं ये सुनकर विधि एक डेविल स्माइल करती है और अपने मन में बोलती है, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए थे ना, अब अगर मैंने तुम्हारा बैंड नहीं बजाया तो मेरा नाम भी विधि नहीं।
वहीं सिद्धार्थ फिर विधि को देख के बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थक गया था इसलिए कुछ भी बोल दिया, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर विधि सिद्धार्थ के हाथ से उसका बैग लेके कहती है, जी आप जाए फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना। वहीं सिद्धार्थ एक बार विधि को देख के अपने रूम में चला जाता है, फिर खुद से ही मुस्करा के कहता है, यार ये तो पहले वाली विधि बन गई है, लेकिन ये कितनी ऑसम है यार, कितने प्यार से मुझसे बात करती है, एकदम वाइफ मटेरियल है यार। अगर ये हमेशा के लिए ऐसी ही हो जाए तो लगे हाथ मैं इससे शादी कर लूं। सिद्धार्थ अपने ही सपनों के दुनिया में खुश हो रहा था, वहीं उधर विधि अपने शैतानी दिमाग के मदद से कुछ खुराफात करने को पूरी तरह तैयार थी, जिसके बारे में बेचारे सिद्धार्थ को कोई जानकारी नहीं थी। सिद्धार्थ फ्रेश होके चेंज करके हॉल में आता है तो देखता है विधि वही डाइनिंग टेबल पर बैठ के उसका इंतजार कर रही हैं। वहां पहले से ही 2 प्लेट तैयार है, एक विधि के सामने रखा है और एक सिद्धार्थ के लिए। वहीं पहले से प्लेट तैयार देख के सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है, ये प्लेट पहले से क्यों है, क्या ये लड़की कोई ड्रामा कर रही है। उसे विधि पर शक होता है तो वो विधि के सामने वाले चेयर पर बैठकर कहता है, चलो आज हम दोनों एक ही प्लेट से खाएंगे। ये बोल के वो विधि के सामने वाली प्लेट को हटा देता है। वही उसके ऐसा करने से विधि एकदम हड़बड़ा जाती है और बोलती है, कैसी बात कर रहे हैं आप जी, साथ कैसे खाएंगे, उससे तो खाना मेरा झूठा पर हो जाएगा, आप वो कैसे खा सकते हैं, हम अपनी अपनी प्लेट से ही खाएंगे। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर अजीब तरीके से विधि को देखता है, फिर कहता है, ठीक है लेकिन मैं तुम्हारी प्लेट से खाऊंगा और तुम मेरी प्लेट से। विधि तुरंत बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, आप अपने प्लेट से खाएंगे और मैं अपनी प्लेट से। सिद्धार्थ उसे घूर के देखता है तो विधि चूहे सी आवाज में कहती है, जी आपके प्लेट में ज्यादा खाना है, मैं उतना नहीं खा पाऊंगी। सिद्धार्थ अपनी प्लेट देखता है जिसमें सच के ज्यादा खाना था, फिर वो बोलता है, फिर भी तुम ही मेरी प्लेट से खाओगी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कितना कम खाना खाती हो, देखा है मैंने, बुक्कड़ की तरह ठूस ठूस कर खाती हो तुम। और वो अपना प्लेट विधि के सामने कर देता है और विधि का प्लेट अपने सामने। फिर वो विधि के खाने का वेट करने लगता है, वहीं विधि उसके खाने का। दोनों ही एक दूसरे को बैठ के देख रहे थे कि सामने वाला पहले खाए, लेकिन जैसे आज दोनों ने ठान लिया था कि पहले तो सामने वाला ही खाएगा। चैप्टर 39 आह मिर्ची मिर्ची। विधि जब बहुत देर तक देखती है कि सिद्धार्थ नहीं खा रहा है तो वो मासूम बनकर कहती है, क्या हुआ जी, आप खा नहीं रहे हैं, जानती हूँ मैं खाना ज़्यादा अच्छा नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैंने बहुत प्यार से आपके लिए खाना बनाया है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ऐसा बोलकर वो अपने प्लेट से खाने की एक बाइट लेके खा लेती है। तो सिद्धार्थ अपने मन में कहता है, आह अगर मेरे प्लेट में कोई गड़बड़ नहीं थी फिर ये तो इसकी ही प्लेट थी, ये तो बिल्कुल ठीक होगा। सोच के वो भी एक बाइट लेता है। जैसे ही वो खाने को होता है, विधि के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है जो सिद्धार्थ देख नहीं पाता है और खाना खा लेता है, लेकिन जैसे ही वो खाता है उसके कान से धुआं निकलने लगता है। आह मिर्ची मिर्ची। विधि तुरंत एक मिर्ची लेके आती है और उसके मुंह में डाल के कहती है, लीजिए जी मिर्ची खाए, आपको पहले बोलना था ना कि आपको खाने के साथ मिर्ची चाहिए, ऐसे बच्चों की तरह मिर्ची मिर्ची क्यों चिल्ला रहे हैं। वहीं मुंह में दोबारा मिर्ची चले जाने से सिद्धार्थ की हालत ही खराब हो जाती है, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी विधि कहती है, अच्छा जी रोइए नहीं, लीजिए आपके वाले खाने में और मिर्च दे देती हूँ, बोल के उसके सब्जी में और मिर्च दे देती है। फिर एक चम्मच सब्जी उठा के सिद्धार्थ के मुंह में दे के कहती है, जी अब बताया मिर्च अब सही है। सिद्धार्थ से अब बर्दाश्त नहीं होता है तो सामने रखे खीर को उठा के खाता है, लेकिन ये क्या, उसमें भी पूरा नमक भरा हुआ था, तो वो तुरंत उसे थूक देता है। वहीं सिद्धार्थ जल्दी से अपनी जगह से उठता ही और किचन दौड़ जाता है और फ्रिज खोल के कुछ खोजने लगता है, उसे बर्फ नजर आता है तो जल्दी बर्फ को मुंह में रख के अपने वॉशरूम भाग जाता है। वहीं उसके वॉशरूम जाते ही विधि जोर जोर से हंसने लगती है। वॉशरूम में सिद्धार्थ की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो बर्फ को बार बार अपने होंठ पर रगड़ रहा था, उसके शरीर में गर्मी भी बढ़ रही थी, तो वो शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे आराम मिलता है तो वो वॉशरूम से बाहर निकलता है, उसने बस अभी के लोअर पहने हुए था, उसकी परफेक्ट बॉडी साफ नजर आ रही थी। सिद्धार्थ जैसे ही बाहर निकलता है उसकी सांसें एकदम थम सी जाती है,
एक तो पहले से ही मिर्च खाने के कारण उसे गर्मी लग रहा था और अब सामने का नज़ारा देख के तो उसके बॉडी में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दरअसल सामने विधि थी बहुत ही हॉट सी नाइट ड्रेस में, वैसे कोई बहुत ज़्यादा रिवेलिंग नहीं था ड्रेस, लेकिन सिल्क का होने के कारण उसकी बॉडी से चिपका हुआ था, वही उसके ऊपर नेट लाइट श्रग था। विधि का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वो भी अपनी सांसें थामे सिद्धार्थ की परफेक्ट बॉडी को देख रही थी, लेकिन क्योंकि वो अर्जुन कपूर था उसने खुद को जल्दी से अपने कंट्रोल में कर लिया और फिर अदा से चलती हुई सिद्धार्थ के पास आ गई। वहीं विधि को अपने करीब देख के सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। विधि उसके करीब आके उसके खुले सीने में अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कितना वक्त लगा दिया तुमने। वहीं विधि के उंगली को अपने सीने पर महसूस करके सिद्धार्थ हकलाते हुए कहता है, विधि, ये क्या कर रही हो तुम। वहीं विधि अचानक से घूर के सिद्धार्थ को देखती है और कहती है, डार्लिंग, ये विधि कौन है। ये सुनते ही सिद्धार्थ के भावे सिकुड़ जाती है, तुम ही तो विधि हो। सिद्धार्थ के ऐसा बोलने पर विधि सिद्धार्थ के सीने पर हल्के से एक पंच मार के कहती है, डार्लिंग, तुम मेरा नाम कैसे भूल सकते हो, मेरा नाम मोना है, विधि नहीं। फिर अपनी आंखें छोटी करके कहती है, क्या तुम मुझे उस विधि के लिए चीट कर रही हो। अगर तुमने मुझे चीट करने के बारे में सोचा भी तो मैं उस विधि की जान ले लूंगी। उसकी बात से सिद्धार्थ विधि को अजीब तरीके से देखता है और सोचता है, अजीब बीमारी है बेचारी की, बोलो खुद को मारने की बात कर रही है। वहीं सिद्धार्थ कर एक्सप्रेशन देख के विधि अंदर अंदर हंस रही थी, लेकिन उसके चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था। एक बार फिर विधि सिद्धार्थ के सीने पर हाथ रख के कहती है, डार्लिंग, चलो ना कुछ फन करते हैं, सिर्फ मैं और तुम, कुछ तूफानी करते हैं। सिद्धार्थ की हालत पूरी तरह टाइट हो चुकी थी, अब उसके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी विधि अपना श्रग निकाल कर बेड पर फेंक देती है। बस ये था सिद्धार्थ के लिए लास्ट पॉइंट। अब सभी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना हाथ विधि के कमर पर लपेट दिया और विधि को अपने बिल्कुल करीब कर लिया। अब दोनों ही एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे। सिद्धार्थ पूरी तरह बहक चुका था, उसके हाथ विधि के कमर पर घूम रहे थे, लेकिन अचानक उसे ख्याल आता है कि वो विधि के बीमारी का फ़ायदा नहीं उठा सकता, लेकिन फिर तुरंत ख्याल आता है कि एक किस तो कर ही सकता है। आखिर इस लड़की ने ही उसे सेड्यूस किया है, अब एक किस तो बनता ही है। वैसे भी विधि को कौन सा याद रहने वाला है, ये सोच के वो विधि के तरफ झुकने लगता है। वहीं सिद्धार्थ की हरकत से विधि की त्योरियां चढ़ जाती हैं, यार ये तो पूरा ठरकी है, मेरा गेम मुझ पर ही उल्टा पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिद्धार्थ को कैसे रोके, वो तो बस सिद्धार्थ को परेशान करने के लिए ये सब कर रही थीं। विधि इधर उधर देख के अपने आंखें मटका रही थीं और कुछ सोच रही थीं कि अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और विधि सीधे सिद्धार्थ को एक गुस्सा जड़ देती है, जिससे सिद्धार्थ 2 कदम पीछे हो जाता है और अपना नाक पकड़ के अविश्वास से विधि को देखता है, जो अपने आंखों में गुस्सा लिए उसे ही घूर रही थीं। सिद्धार्थ अपने नाक को सहलाते हुए कहता है, पागल लड़की, मारा क्यों, अभी तो खुद ही मेरे करीब आ रही थीं और अब जब मैं तुम्हें किस करने वाला था तो जिन्हें मुक्का जड़ दिया। दिमाग नहीं है क्या, अच्छे खासे मूड की बैंड बजा दी तुमने। तभी विधि अपनी चाल ढाल थोड़ा मर्दाना करके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दी अर्जुन सिंघानिया को किस करने की कोशिश करने की। मैं कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं हूँ जो कोई भी आके मुझे किस कर लेगा। वहीं सिद्धार्थ तो अब अपना माथा ही पकड़ लेता है, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे इस पागल लड़की के साथ। फिर विधि सिद्धार्थ पर उंगली पॉइंट करके कहती है, अरे तुम तो वही हो ना जो उस मासूम सी, प्यारी सी, भोली सी विधि को ब्लैकमेल करते हो। मासूम सी, प्यारी सी, भोली सी विधि, ये सब सुनकर तो सिद्धार्थ को लग रहा था कि बस अब धरती का अंत नजदीक है। अगर विधि भोली प्यारी मासूम है तो चुड़ैल, खतरनाक डायन कौन है। तभी विधि सिद्धार्थ ने करीब आके कहती है, और ये क्या तुम आधे नंगे होके घूम रहे हो, ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो अपनी बॉडी का, तुम्हें क्या लगता है ऐसी बॉडी बस तुम्हारे पास है। फिर वो सिद्धार्थ को गुस्से से देख के कहती है, मुझे वो वीडियो दो जिसके लिए तुम विधि को परेशान करते हो, नहीं तो। इतना बोलकर वो सिद्धार्थ पर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन सिद्धार्थ इस बार विधि के वार को ब्लॉक कर देता है। इसी तरह दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि सिद्धार्थ बस विधि के वार को ब्लॉक ही कर रहा था, वहीं दोनों ही फाइट करते करते हॉल तक पहुंच जाते हैं।
तो विधि को हॉल में फिर जितना सामान नजर आ रहा था सब उठा उठा के सिद्धार्थ के ऊपर फेंकने लगी और कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने विधि को परेशान किया है जो मेरे लिए बहुत खास है, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी अचानक से सिद्धार्थ के मुंह से निकल जाता है, यार मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, माफ करो मुझे। वैसे तो सिद्धार्थ यहाँ हारता नहीं, लेकिन वो विधि पर हाथ नहीं उठा सकता था और विधि इस बात का फायदा उठा के उसकी अच्छा धुनाई कर रही थी, इसलिए आखिर में सिद्धार्थ ने खुद ही अपना सच कबूल कर लिया। वहीं ये सुनते ही विधि का पारा एकदम से सच्ची में हाई हो जाता है। अब तो वो ये भूल ही जाती है कि अभी तक वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का नाटक कर रही थी। उसके एक्टिंग को देखकर तो एक बार ऑस्कर वाले भी उसके ऑस्कर देने आने वाले थे, लेकिन सिद्धार्थ के मुंह से सच सुनकर सब उल्ट हो गया। और चैप्टर 41 मेरी फर्स्ट किस चुरा ली तुमने, फर्स्ट ही नहीं सेकंड किस भी। तो विधि को हॉल में फिर जितना सामान नजर आ रहा था सब उठा उठा के सिद्धार्थ के ऊपर फेंकने लगी और कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने विधि को परेशान किया है जो मेरे लिए बहुत खास है, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तभी अचानक से सिद्धार्थ के मुंह से निकल जाता है, यार मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, माफ करो मुझे। वैसे तो सिद्धार्थ यहाँ हारता नहीं, लेकिन वो विधि पर हाथ नहीं उठा सकता था और विधि इस बात का फायदा उठा के उसकी अच्छा धुनाई कर रही थी, इसलिए आखिर में सिद्धार्थ ने खुद ही अपना सच कबूल कर लिया। वहीं ये सुनते ही विधि का पारा एकदम से सच्ची में हाई हो जाता है। अब तो वो ये भूल ही जाती है कि अभी तक वो स्प्लिट पर्सनैलिटी का नाटक कर रही थी। उसके एक्टिंग को देखकर तो एक बार ऑस्कर वाले भी उसके ऑस्कर देने आने वाले थे, लेकिन सिद्धार्थ के मुंह से सच सुनकर सब उल्ट हो गया। और अब आगे सिद्धार्थ के मुंह से सच्चाई सुनकर विधि भूल ही जाती है कि वो अभी नाटक कर रही थी। वो सिद्धार्थ को घूर के देखती है और एकदम से फिर से सिद्धार्थ पर हमला कर देती है और कहती है, मुझे पता था तुम्हारे पास कोई वीडियो नहीं है, तुम बस मुझे परेशान करने के लिए झूठ बोल रहे हो। वहीं ये सुनकर सिद्धार्थ के भावे ऊपर हो जाती है, क्या तुम अभी विधि हो? तो विधि एक बार फिर से सिद्धार्थ पर एक पंच करती है, लेकिन सिद्धार्थ इसका पंच बीच में ही रोक देता है और सवालिया नज़रों से विधि को देखने लगता है। तो विधि कहती है, तुम बेलबुद्धि, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ, तुम खुद ही पागल हो, तुम्हें मैं किस एंगल से बीमार लगती हूँ? सिद्धार्थ हैरानी से बोलता है, फिर अभी ये सब क्या था? और वो मिर्च। ये सोचते ही सिद्धार्थ की नस उभरने लगती है गुस्से से और वो गुस्से से विधि को घूरने लगता है, लेकिन विधि को क्या ही फर्क पड़ता उसके घूरने से। वो भी सिद्धार्थ को अपनी आंखें छोटी करके देखती है और कहती है, वो तुम्हारा पनिशमेंट है, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए, समझे? इतना बोलकर विधि स्टाइल में अपने बाल झटक के पलट के रूम जाने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ उसके ड्रेस को पीछे से पकड़ लेता है, जैसे हमेशा उसकी शर्ट को पीछे से खींचता है। और फिर क्या था, विधि के ड्रेस की स्ट्रिप टूट जाती है। वही विधि तुरंत अपने ड्रेस को पकड़ लेती हैं और सिद्धार्थ शॉक रह जाता है। विधि गुस्से में पीछे मुड़ती हैं और अपनी जलती निगाहों से सिद्धार्थ को देखती हैं कि तभी अचानक से ही मेन गेट खुलने की आवाज़ आती है, जिससे सिद्धार्थ तुरंत संस में आता है और विधि को कवर करने के चक्कर में उसके सामने आता है, लेकिन उसको लेके नीचे गिर जाता है। अब वो कैसे बर्दाश्त करता कि उसके अलावा उसकी जानेमन को ऐसी हालत में कोई और देखे। सी नो ईवल, सी नो ईवल। वहीं गेट खोल के स्वयं राज और प्रीत अंदर आते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने सिद्धार्थ विधि के ऊपर था और दोनों के होंठ आपस में मिले हुए थे। वहीं सिद्धार्थ और विधि दोनों की भी आंखें बड़ी हो गई थी, फ्लश्ड दोनों के ही धड़कन फुल फास्ट थी। सामने का नज़ारा देख राज जल्दी से अपनी आंख बंद करता है और अपने दोनों हाथ से अपने दोस्तों का आंख बंद करता है, लेकिन स्वयं अपने आंख से राज का हाथ हटा के कहता है, यार देखने दे, बात इतनी आगे बढ़ गई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और बेशर्मी से वो सिद्धार्थ और विधि को ताड़ने लगता है। वहीं प्रीत अपनी आंखों से राज के हाथ हटा के सामने देख के कहती है, सिद्धार्थ तूने ये सही नहीं किया। इससे दोनों होश में आते हैं और सिद्धार्थ विधि के ऊपर से उठने को होता ही कि उसे विधि के कपड़े का ख्याल आता है और वो एक बार फिर से विधि के ऊपर गिर जाता है, जिससे दोनों के होंठ दोबारा मिल जाते हैं, जिससे विधि अपना दांत पीस लेती हैं। सिद्धार्थ विधि के ऐसे घूरने से एकदम डर जाता है, क्योंकि गलती से उससे हो गई थी, उसने खुद अपने होंठों से मौत को छुआ है। खैर ये मौत काफ़ी हसीन था, लेकिन मौत तो मौत होता है। फिर सिद्धार्थ हिम्मत करके अपने दोस्तों के तरफ देख के चिल्ला के कहता है, पीछे घूम जाओ सब, नहीं तो आंखें नहीं बचेगी किसी की। इतना बोलना था कि सभी एक साथ सीधे गेट से बाहर ही निकल जाते हैं।
सबके बाहर निकलते ही विधि जोर से सिद्धार्थ को धक्का दे देती है, जिससे सिद्धार्थ उसके ऊपर से बगल में हो जाता है, लेकिन उसके सिर में हल्का सा लग जाता है। विधि जल्दी से खड़ी होती है और सिद्धार्थ को एक लात मारकर कहती है, ठरकी कहीं के, मेरी फर्स्ट किस चुरा ली तुमने। तो सिद्धार्थ हंसकर कहता है, फर्स्ट ही नहीं सेकंड किस भी, और एक आंख विधि को मार देता है, विंकिंग फेस, जिससे विधि और भी ज्यादा किलस जाती है और अपना पैर पटक के सिद्धार्थ के रूम चली जाती है। विधि के जाने के बाद सिद्धार्थ अपने सिर को हल्के से सहलाता है, फिर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके अपने सिर के पीछे लगा के लेट जाता है और दरवाजे के तरफ देख के स्माइल करने लगता है। इधर विधि गुस्से से डोर पटक के बंद करती है और चिढ़ के कहती है, इस बैलबुद्धि की इतनी हिम्मत, इसने मेरी पहले किस चुरा ली। मैंने बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उस कुणाल को कभी किस नहीं किया और इस बैलबुद्धि ने मेरी किस चुरा ली, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो अपने वही कॉलेज वाले कपड़े चेंज कर लेती है और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी कि उसके हाथ अपने आप ही अपने होंठ पर चले जाते हैं, जिससे उसके कान और गाल लाल हो जाते हैं। तो वो जल्दी से खुद को 2-3 थप्पड़ लगाती है और कहती है, विधि नहीं, तुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सब धोखा है, बस धोखा। फिर खुद को नॉर्मल करके वो बाहर आती है। तब तक सिद्धार्थ ने भी शर्ट पहन लिया था। अब भाई कॉलेज जाने वाले लड़के हैं तो उनके कपड़े तो सब जगह ही पड़े होते हैं। विधि जब बाहर आती है तो उसकी नज़र गेट के तरफ जाती है, जहां उसके नमूने दोस्त गेट से झांकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे नीचे स्वयं है, उसके सिर के ऊपर प्रीत का सिर, उसके ऊपर राज का सिर, लेकिन उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि सिद्धार्थ का रूम दूसरे साइड है और सिद्धार्थ भी सोफे पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था, जो कि दूसरे साइड ही है। अगर पूरा गेट ना खुले तो बाहर से अंदर नज़र नहीं आता है। विधि उन लोगों को देख के अपना सिर हिलाती है और जाके एकदम से गेट खोल देती है, जिससे सारे नमूने धड़ाम धड़ाम करके एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं क्योंकि सभी पूरी तरह दरवाजे से लदे हुए थे। वहीं सबके गिरने से सिद्धार्थ का ध्यान भी उनके तरफ चला जाता है। वो तो किस के चक्कर में भूल ही गया था कि उसके नमूने दोस्तों के आने के कारण उसकी फर्स्ट किस हुई। हाय उसके प्यारे दोस्त, अगर ये ना आते तो शायद वो विधि के ऊपर ना गिरता तो किस ना होता। लेकिन ये क्या, ये सब अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो घूर के अपने दोस्तों को देखने लगता है। वहीं विधि तो अपने हाथों को क्रॉस किए पहले से ही उन्हें घूर रही थीं। वहीं दोनों के इस तरह घूरने पर तीनों अपनी बत्ती सी चमका ग्रिंग 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 कर कोलगेट का प्रचार करने लगते हैं, जिससे सिद्धार्थ की आंखें छोटी हो जाती है। वो सभी को घूर के देखता है और कहता है, ये क्या है, क्या कर रहे थे तुम सब इस तरह, जो सभी रेत की तरह फिसल गए। ही सभी एक साथ फिर से हंसते हैं। तो विधि कहती है, अब अगर किसी ने भी अपना दांत चमकाया तो दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। ये सुनते ही सभी के मुंह बंद हो जाते हैं। फिर विधि स्वयं को घूर के कहती है, मना किया था ना मैंने यहाँ आने से, फिर क्यों आए। ये सुनकर सिद्धार्थ विधि के तरफ देखने लगता है। वहीं स्वयं बच्चों के जैसे विधि के बगल में आके कहता है, मैं तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये प्रीत, इसने जब सुना कि तुम सीट के लिए सरप्राइज अरेंज करने वाली हो तो ये जबरदस्त यहाँ सभी को लेके चली आई। अब विधि अपनी नज़र प्रीत के तरफ करती है तो प्रीत हल्का के बोलती है, अरे मैं तो बस ऐसे ही तुम्हारी हेल्प के लिए चली आई थी, मुझे क्या पता था तुम लोग यही हाल में ही शुरू हो गए होंगे। वहीं ये सुनकर विधि घूर के सिद्धार्थ को देखती हैं, जो विधि के तरफ के आंख मार देता है। वही विधि की आंखें बड़ी हो जाती है, कितना बेशर्म इंसान है ये। स्वयं फिर सिद्धार्थ के पास आके कहता है, सीध बता ना किसा सरप्राइज प्लान किया था विधि ने, तुझे पसंद आया। सिद्धार्थ एक नज़र स्वयं को देखता है और अपने मन में कहता है, इसने मुझे पहले नहीं बताया कि विधि कुछ प्लान कर रही है। खैर क्या प्लान कर रही है वो तो इसे भी नहीं पता होगा, लेकिन सरप्राइज का मजा ज़रा इसे भी तो चलाओ। ये सोच के सिद्धार्थ डेविल स्माइल करता है। फिर वो स्वयं से कहता है, हाँ विधि ने मेरे लिए स्पेशल खाना अपने इन्हीं सुंदर हाथों से बनाया था, लेकिन वो क्या है ना, रोमांस के चक्कर में मैं खा नहीं पाया, तू चाहे तो खा सकता है। वहीं ये सुनते ही विधि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और स्वयं के आंखों में चमक आ जाती है। स्वयं जल्दी से डाइनिंग टेबल पर जाता है तो वहां अभी भी सिद्धार्थ का प्लेट रखा था। विधि तो अपना प्लेट पहले ही साफ कर चुकी थी। खाना देख के स्वयं की आंखें एक बार और चमक उठती है, इतना टेस्टी लग रहा है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो बुक्स।